चर्चा में बने हुए हैं। दीपचंद जी, काफी देर से आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपने सुना, दोनों ही प्रवक्ता यहां पर अपने अपने दावे कर रहे हैं। कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, क्योंकि कई अहम मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, परीक्षाओं में देरी का मुद्दा हो, या फिर अभी जिस तरीके से मोरबी की घटना घटित हुई है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? साहिल जी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के दोनों के डीएनए में भ्रष्टाचार है। पहली बात, जो कांग्रेस पार्टी जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच में लेके जाएगी। एक तो एंटी इनकमेंसी का असर पड़ेगा, कर्मचारियों की हम समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। लगातार बढ़ती हुई महंगाई पे बात करेंगे, रोजगारी पे बात करेंगे। जो गुजरात में लगातार फ्रीज पेपर लीक का मामला है और जिस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर बात करेंगे। 3 लाख किसानों का कर्जा माफ करने की बात हुई है। दूसरी बात की पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का मामला हो, तो हमने जहाँ राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में हमने लागू कर चुके हैं, और अगर गुजरात में हमारी सरकार बनती है तो इसको भी हम बहाल करेंगे। दूसरी बात, बिजली का बिल 0 आने वाला है और 53 लाख किसान जो गुजरात के अंदर है उनको फायदा पहुंचेगा। तो मेरा मानना यह है कि जिस तरह दोनों पार्टियां एक तो धरातल पे नहीं और जिस तरह पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है। आप ड्रग्स के मामले में एक शब्द नहीं निकला अवधेश जी आपका, जब अंडानी अंबानी का वहां ड्रग्स पकड़ा जाता है, किसकी सेह पर आ रहा है वहां गुजरात कोर्ट पे? आप सरकार में है तो उसका मतलब ये नहीं कि देश की जनता को चूसेंगे, देश की जनता का पैसा को लूटखोर करेंगे। देखिए, खरीद फरोख्त तो आपने बहुत करी है। अब की बार देश की जनता भी जान चुकी है और गुजरात के प्रदेश भी जान चुका है कि अब की बार अगर कोई गुजरात का विकास कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी। और हम पूरी दावेदारी से मैं कह रहा हूँ साहिल जी, हमारी सरकार बनने जा रही है और अब की बार हम 100 से प्लस आने वाले हैं और हमारी निश्चित तौर पर सरकार बनाएंगे। और रही बात जीत का दावा तो सभी कर रहे हैं यहाँ पर साहिल जी, गुजरात में युवा परिवर्तन यात्रा तो वैसी चल रही है। हाँ। जिस तरह हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला हिमाचल में काम कर रहे थे, उसी तरह गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा गुजरात में काम कर रहे हैं। और दोनों 24 घंटे 365 दिन के टारगेट के साथ दोनों ने प्रदेश में डटे हुए हैं। बड़े नेताओं की तौर पर देखते हुए जब पड़ती है, इनकी तरह नहीं है कि हम बड़े बड़े नेताओं को ला रहे हैं। हमारे वहाँ पर बड़ी लोकल इकाई हमारी जो बड़ी मजबूत है गुजरात के अंदर, और हमारी लोकल इतनी मजबूत है कि उसको हराने के लिए बीजेपी और उनकी बी टीम आम आदमी पार्टी को नाकों के चने चलाने पड़ेंगे अब की बार गुजरात में। ठीक है, चलिए।